जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नरेशन का सेकेंड सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस which is used to ask a क्वेश्चन। कहने का मतलब कि वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वही सेंटेंस जो है मतलब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होता है और दूसरा जो है WH फैमिली से। तो पहले हम जो है हेल्पिंग वर्ब वाला देखेंगे। तो इसको जो है हेल्पिंग वर्ब से जो हमारा सेंटेंस जो है बिगिन हो रहा है, तो उस सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो इसमें रूल नंबर 1 में देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड आती है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम जो है आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। और दूसरी पॉइंट में हमको ये याद रखना है कि जो क्वेश्चन मार्क होता है, जो हमारा क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में दिया रहता है, अब उसको हम जो है हटा देते हैं। इसको चेंज इनटू फुल स्टॉप, इसको हम फुल स्टॉप में बदल देते हैं। तीसरी पॉइंट हमको याद रखना है कि जो कंजक्शन जो हम प्रॉपर कंजक्शन का यूज करते थे असर्टिव सेंटेंस में दैट, अब दैट का प्रयोग न करके हम जो है इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद बाकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। और पांचवी पॉइंट हमको मेमोरी में रखना है कि जो अदर रूल्स जो है मतलब असर्टिव के होते हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। और इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। हाँ, तो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जो है ही सेड टू मी, ए वाला पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। और कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू नो मी, ए वाला भाग हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ए वाला भाग हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो इसको हम जो है चेंज करते हैं। तो जो रूल्स बताएं उसके आधार पर, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को हम जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी, और कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। और कामा इन्वर्टेड कामा जब हट जाएगा तो इस पर जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो अब जो है कामा इन्वर्टेड कामा हटा के हमने इफ का प्रयोग कर लिया। और अब देखिए ए सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जब होता है तो असर्टिव सेंटेंस हमारा जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो अब जो है यहाँ जो यू है, तो पर्सन के अकॉर्डिंग इस यू को, सेकेंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार जो आएगा आई। और उसके बाद अब ये जो है हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो ये चला जाएगा पास्ट टेंस में।
ये चला जाएगा पास्ट टेंस में, तो ये हो जाएगा न्यू। और आप जानते हैं कि पास्ट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, इसलिए डू हट जाएगा। और फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, मी, तो मी जो है ही के अकॉर्डिंग जो है हिम में बदल जाएगा। और जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटा देंगे, लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसका सेकेंड पार्ट होता है WS से प्रारंभ होने पर। तो जो WS से हमारे सेंटेंस जो है प्रारंभ हो रहे हैं इंट्रोगेटिव के, तो उनमें कोई विशेष रूल्स फॉलो नहीं करना है, टोटल हेल्पिंग वर्ब वाला ही रूल्स फॉलो करना है। केवल इफ़ या वेदर जो कंजक्शन का काम कर रहा है उसके जगह पर WH का जो आया हुआ शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, उसी को हम जो है ऐड कर लेते हैं। उसी से दोनों सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आपस में जुड़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, ही said to me, comma inverted comma, how do you know me, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए, अब इसको जब हम परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा He asked me। अब जो कामा न्यूटेड कामा हमने हटाया और जो ये WH फैमिली का है हमारा वर्ड, इसी को हम यथावत रख देंगे और ये जो है चेंज कर देंगे बाकी जो पहले के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यू जो है आई के तो मी के अनुसार आई में बदल जाएगा। अब देखिए, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस जो है क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस, तो न्यू हो जाएगा। अब उसके बाद जो है जो मी है और यह ही के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिम में हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से हम इनका परिवर्तन कर सकते हैं जो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।